दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जो पिछले 40 वर्षों से खुद को अडिग और अजेय मानता आया है, आज अंदर से टूट रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ईरान इस समय अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, जहां फाइनेंशियली तबाही, सालों से दबा पॉलिटिकल असंतोष और बाहरी दबाव, ये तीनों मिलकर इस इस्लामिक देश की बुनियाद को हिला रहे हैं। ईरान के इतिहास में पहले भी एक ऐसा मोड़ आया था जिसने इस देश की पूरी पहचान बदल दी थी। आज हालात एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, भारत तक पहुंचती है। दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, वो शुरुआत में महंगाई, बेरोजगारी और ईरान रियाल की ऐतिहासिक गिरावट के खिलाफ थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन खुलकर पूरे इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ पॉलिटिकल विद्रोह में बदल गए। तेहरान के बाजारों से शुरू हुआ ये आंदोलन आज ईरान के कई बड़े शहरों में फैल चुका है। 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद ये खामेनेई शासन के खिलाफ सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। दरअसल ईरानी इकोनॉमी सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार और गंभीर मिसमैनेजमेंट के बोझों तले दबी हुई है। महंगाई 40-50% से ऊपर है, बेरोजगारी चरम पर है और रियाल की कीमत इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2025 के अंत तक हालात इतने खराब हो गए कि रोजमर्रा की चीजें आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई। मिडिल क्लास और व्यापारी, जो हमेशा ही ईरान के पावर स्टेबिलिटी का सहारा माने जाते थे, आज वही सड़कों पर है। सोशल मीडिया और 2022 के महिला अधिकार आंदोलन ने ईरान की युवा पीढ़ी को ज्यादा बेखौफ और वोकल बना दिया है। अब नारों में सिर्फ सुधार की बात नहीं, बल्कि तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामी हुकूमत खत्म करो जैसी सीधी मांगे सुनाई दे रही है। सरकार ने जवाब में आंसू गैस, गोलियां और बड़े पैमानों पर गिरफ्तारियों का सहारा लिया, लेकिन कई शहरों में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों और सुरक्षा ठिकानों तक पहुंच गए। यही वजह है कि यह आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक बन